आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर हम बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम टूल्स पर बातें संपन्न कर चुके थे। टूल्स, किन किन टूल्स का आपको ज़रूरत पड़ेगी इस स्किल को यूज़ करने में। अब देखेंगे कि वो जो टूल्स हमने देखे हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपने समझ तो लिया कि उनको तैयार कैसे करना है। अब बात है कि उन टूल्स का आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ी बात है। अब हम उस पर बातें करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में जब आप जाएँगे, बैठेंगे, तो आपके पास हथियार हों और अगर उसको चलाना ना आए, तब तो बेकार ही हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए एग्ज़ाम में, ये पता होना चाहिए। उसके लिए अब इन टूल्स को कैसे तैयार करेंगे, कैसे आप इसका यूटिलाइजेशन करेंगे एग्ज़ाम में। एक तो अपने लेवल पर उसको कैसे यूटिलाइजेशन के लिए तैयार करेंगे वो देखेंगे, फिर उससे आप एग्ज़ाम में कैसे उसका यूटिलाइजेशन करेंगे वो भी देखेंगे। तो अब इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब सोचिए ना कि घर में हमने एक कुक रखा है। अब भाई साहब को पता ही नहीं है कि नमक कितना पड़ना है, मसाला कितना पड़ना है। पता चला भात, दाल, सब्जी, पापड़, अचार सब परोस के हमारे सामने धर दिया गया है और दाल में नमक ही नहीं है। हो गया कल्याण, मज़ा आ जाएगा ना खाने में। वैसे ही सोचिए कि एग्ज़ाम में सब कुछ हमारे पास है, हमने पढ़ रखा है, पूरा टॉपिक हमारा तैयार है, फैक्ट वैक्ट वैक्ट जितने हैं सब हमारे रटे हुए हैं, सब कुछ पता है, इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग अंदर है पूरी तरीके से। लेकिन वहाँ तो ये उपयोग करना है, आंसर क्रिएट कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, ये सब चीज़ें करना है। ये ही ना आए तो बाकी जो जितनी चीज़ें हमने की हैं वो किसी काम का रह जाएगा। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए, जड़ में रखते हुए अब बात करते हैं, आइए, कि इन टूल्स का आप प्रयोग करेंगे कैसे। सबसे पहला जो इसमें आपको करना है वो क्या, तैयारी तो आपकी हो गई। अब बहुत बात होती है रिवीजन की कि रिवीजन खूब करना चाहिए, खूब करना चाहिए। ठीक है, सही बात है, करनी ही चाहिए, क्योंकि भूलने की भी एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसमें इंसान भूल भी जाता है। साइंटिफिकली चीज़ें हैं वैसी। तो रिवीजन करें तो करें कैसे? क्या सिंपल तरीके से रिवाइज़ कर लें वैसे कि फिर से भूल जाएँ, या क्या करें? हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं आप। यूपीएससी एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो तैयारी के बाद बात आती है रिवीजन की, सही बात है, लेकिन आपको जो करना है वो है, पहली बात, एग्ज़ाम बेस्ड रिवीजन। यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स का जो पहला पॉइंट है वो है एग्ज़ाम बेस्ड रिवीजन आपको करनी है। अब एग्ज़ाम बेस्ड रिवीजन कैसे होगा? अब देखिए, जब हम खुद पढ़ते हैं, मान लीजिए टॉपिक तैयार कर रहे होती हैं, तो ये आप भी समझ सकते हैं अपनी आदतों से, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं। हम 100% डेडिकेशन जो है दे नहीं पाते। बहुत कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं जो अकेले में भी उनको किसी से कोई अथी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 100% डेडिकेशन दे रहे हैं। ज़्यादातर के साथ क्या होता है, दिक्कत जो होती है, न्यूज़पेपर पढ़ा, कैसे भी पढ़ लिया, टॉपिक तैयार किया, कैसे भी मतलब कहते हैं एकदम कि नहीं, वो मनसा के साथ कि हमको निकालनी ही है,
वो नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एक न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए? एक न्यूज़पेपर है, मान लीजिए आप कोई भी पढ़ रहे होंगे द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहले तो आपको सिलेबस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए और सिलेबस वो भी क्या इन डेप्थ बिटवीन द लाइन्स की भी, जो कि पता चलता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से। तो पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा, सिलेबस को अच्छे से तैयार किया, उसके सारे डायमेंशंस तैयार किए। अब आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब न्यूज़पेपर लिया, उसमें पहले टिक किया कि कौन-सा टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें भी अब जब पढ़ रहे हैं तो हमारे हाथ में पेंसिल या पेन है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, फैक्ट्स या कंटेंट्स, उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर तरीके से प्रीलिम्स के लिए टॉपिक लिख रहे हैं कि हाँ, इस टॉपिक से आ सकता है, जो न्यूज़पेपर ये में मान लीजिए आया है कि आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, वो आपने नोट किया। मेंस के लिए जो टॉपिक है एक कॉपी में उसे नोट किया। फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स आपने लिखे हैं, फैक्ट्स की एक नोटबुक बना रखी है, उसमें फैक्ट्स को लिखा। कंटेंट्स वाले मेंस के कंटेंट्स वाले नोटबुक में मेंस के कंटेंट्स को लिखा और जो आपको कटिंग लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको काट के सहेज के रखा। इतना करने के बाद न्यूज़पेपर की पक्की तैयारी होती है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? अब आप बताइए। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम मजबूर हो जाएँ इस तरीके से तैयार करने के लिए, तो सोचिए क्या बात हो जाएगी। आपको भी पता होता है कि तैयारी तो इसी तरीके से करनी पड़ेगी तभी एग्ज़ाम में पार लगेगा। लेकिन हम अपनी कमज़ोरियों की वजह से, आलसपन की वजह से, बिखराव की वजह से ये पूरी पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं करते, कंप्लीट तरीके से करते ही नहीं। अच्छा ठीक है, किसी दिन मूड अच्छा है तो बड़े अच्छे से पढ़ लिया, किसी दिन मूड गड़बड़ है, थोड़ा-सा ढील-ढाल, वो तो इसमें चलना नहीं है। और देखिए, ये कमज़ोरियाँ होती भी हैं कई कारणों से, सबसे मेन तो ये कि अनसर्टेन है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसी डर में हम जीते रहते हैं, उस वजह से तैयारी ही गड़बड़ कर देते हैं। आपके हाथ में है क्या? तैयारी ही तो करना है। ये सोच के कि मेरा होगा कि नहीं, वो तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं होता। उस सोच में तैयारी भी गड़बड़ कर देते हैं और जब तैयारी ही गड़बड़ हो गई तो रिज़ल्ट का कहना ही क्या? तो ये गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ भर जाती है, रूटीन नहीं निभा पाते, अलग-अलग चीज़ें। तो ये बातें हैं। तो अब देखिए, आपको क्या करना है जब आपने पढ़ लिया एग्ज़ाम बेस्ड रिवीजन करना है। ये कैसे होगा? ये एक ऐसा रिवीजन है, इसे जो मैंने नाम दिया है वो इसलिए, ये एक ऐसा रिवीजन है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में किस तरीके से आप प्रयोग कर पाएँगे उसके लायक बना देगा। इसमें आपको क्या-क्या आप कर सकते हैं? 2 पॉइंट हैं। एक पहला, एक तो कहते हैं कि आप जब पढ़ाते हैं किसी को, तो उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है खुद ही। और ये सही बात है क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आप गलती करने की गुंजाइश नहीं रख सकते। गलतियाँ करने जाएँगे तो आप जानते हैं इंप्रेशन कैसा पड़ेगा और उसका रिवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो तो आप बहुत अच्छे से खुद को जब किसी को पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। तो पढ़ाना 2 तरीके, एक आप कर सकते हैं कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। ये पढ़ाना 2 तरीके का होता है। एक तो आप प्रॉपर टीचिंग कि आप किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ बात कर लीजिए, बिना पैसे के या ऐसे भी पैसे जो भी हो उस तरीके से आप थोड़ा-सा टाइम पढ़ाने के लिए निकालिए। तो वहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा-सा आप उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से फिर देखेंगे कि आप तैयार करना शुरू कर देंगे कि क्योंकि आपको पता है मुझे पढ़ाना है। ये ज़्यादातर के लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि कोई अपने जगह पे नहीं है, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या ज़रूरी नहीं है कि उन्हें पढ़ाने का मौका मिले कहीं पे। अपनी भी बात हो जाती है बहुत सारी। तो ये काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है। यूँ मैं कहूँ 100 की बात करूँ तो 1 के लिए ही संभव होगा ये। एक दूसरी तरह की टीचिंग हो सकती है, जो काफ़ी लोगों के लिए संभव हो सकता है। 100 में से 80 लोगों के लिए ये संभव हो सकता है। वो क्या है? आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हों, घर पे हों या फिर बाहर जाके हों, कहीं भी हों, छोटा-मोटा ग्रुप तो हमारा बन ही सकता है। अगर आप देखिए, ग्रुप बुरी चीज़ नहीं होती अगर सही ग्रुप बना है तो। बहुतों को होता है यार ग्रुप में ये वो चीज़ें होंगी, हमारा टाइम खराब होगा, इस तरीके की हम बातें करते हैं, सोचते हैं। या फिर मैंने जो पढ़ा है वो किसी और को पता चल जाएगा, तो ये सब बातों से बाहर होना पड़ेगा, ओपन माइंड रखना पड़ेगा। तो
अगर आपका कोई ग्रुप हो, नहीं है तो बना लीजिए, कम से कम 2 का ग्रुप तो हो ही सकता है, 2 से 4 हो तो बेहतर है। बहुत बड़ा भी ग्रुप ना हो, 4-5 मैक्सिमम, कम से कम 2 तो होने चाहिए। इस ग्रुप में आपको क्या करना है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, अब कोई भी एक टॉपिक आप लोग चुन लीजिए। अगर सीक्वेंस में चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लगातार करते चले जाइए इस चीज़ को, हर दिन 1 से 2 घंटे इस चीज़ के लिए, जब आपकी दिन की सब कुछ पूरी हो जाए, कोई शाम के समय में या किसी भी टाइम में। देखिए इफ़ेक्टिव रियल तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए तो इतना तो करना ही होगा, सैक्रिफ़ाइस तो करना ही पड़ता है, एफ़र्ट तो करना ही पड़ता है। तो एक 1 डेढ़ घंटे की, कम से कम 1 घंटे की तो होनी ही चाहिए, टाइम फ़िक्स कर लीजिए। एक टॉपिक एक-एक करके चुनिए, एक टॉपिक चुनिए और उसी पर आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सब तैयारी करके आइए अलग-अलग तरीके से। अलग-अलग मतलब सब अपनी-अपनी तैयारी करके, जब सब अपनी-अपनी करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफ़रेंस होता ही है। और वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप उस पर पहले सोचें कि एग्ज़ाम में एक तो टॉपिक तैयार, ऊपर से एग्ज़ाम में किस-किस तरीके से क्वेश्चन्स आ सकते हैं। इस 2 एंगल से एक तो नॉर्मल तरीके से टॉपिक तैयार करिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन सोच के तैयार करिए। इस तरीके से तैयार करके सब कोई आइए और फिर उसमें से हर दिन कोई एक इंसान पढ़ाने का ले कि आज मैं, कल वो, इस तरीके से एक-एक करके पढ़ाने का मौका से एक सब मिलके एक छोटा-सा बोर्ड खरीद लीजिए, इस टाइप का या थोड़ा छोटे टाइप का एक बोर्ड खरीद लीजिए और उस पर वो एक इंसान पढ़ाए। अब वो तो पढ़ाएगा जो उसने पढ़ रखा है, तो वो पहले तो अच्छे से खुद ही तैयार करके आएगा, अच्छे से वो पढ़ाएगा। अब बाकियों ने भी उसी टॉपिक पर तैयार किया है, तो होगा क्या, कई नई चीज़ें निकल के आएँगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, नए फैक्ट्स जुड़ेंगे कि अरे मैंने ये भी देखा ये। इस तरीके से आप देखेंगे, जब सब मिल जाएगा एक जगह, तब आप देखेंगे कि एक टॉपिक आपका पूरी तरीके से जितने भी एंगल्स हो सकते हैं, सब तरीके से बहुत सही-सही तैयार हो जाएगा। उसी एक टॉपिक पर वहाँ पर कई बार बातें होंगी, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में भी बनी रहेंगी। ना सिर्फ़ तैयारी हो जाएगा बल्कि दिमाग में भी बना रहेगा और एग्ज़ाम में जब उस टॉपिक पर क्वेश्चन्स आएँगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। फ्रेंड्स, समय उँगली दिखा रहा है इसलिए आज मैं यहीं रुक रहा हूँ। कल दूसरे रिवीजन के टाइप पर बात करेंगे जो एक सेल्फ इंक्लूडेड है, इस पर कल हम बातें करेंगे। आज यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।